एक्चुअली मुझे इस कैंप को बहुत ही अच्छे से मैंने सोचा था, उससे भी ज़्यादा अच्छा मिला। मैंने सारे टेस्ट करा लिए एलोपैथी में, इवन कि एंडोस्कोपी, फाइब्रो स्कैन, मतलब कुछ में भी दिक्कत नहीं आई। पर मेरे को फिर भी दिक्कत है, अभी भी दिक्कत है। ये हमारी जो एलोपैथी पे हज़ारों करोड़ों अरबों रुपए का जो बजट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस सीखने से जा सकता है, सिर्फ इस चीज़ों से। काफ़ी फायदेमंद लगा और ये पूरे भारत में लागू होना चाहिए। ये क्लींजिंग थेरेपी मैंने पहले कभी नहीं किया था इस तरीके से। इतना पेट साफ होने के बावजूद भी हमारे बॉडी में कोई कमजोरी नहीं आई। हमारे साथ और भी हमारे कई गेस्ट मौजूद हैं। आप दोनों के बारे में मैं जानकारी लेना चाहूँगी सबसे पहले सर। मैं फरीदाबाद से दिवाकर। एक्चुअली मुझे इस कैंप को बहुत ही अच्छे से मैंने सोचा था, उससे भी ज़्यादा अच्छा मिला। और मैंने इससे पहले एनडीएस का सीवर किया था 4 दिन का, तो मुझे लगता है कि कुदरत ने मुझे उसके आगे बढ़ा दिया। जो क्लिनजिंग उन्होंने नेचुरल थेरेपी के लिए बोला था, वो भी अपने आप नेचुरल फूड से हो जाती है। और ये क्लिनजिंग मतलब हम प्रॉपरली एक बाय ह्यूमन के द्वारा की जाती है, जैसे कि कुछ पी के खा के। और जो कि जैसे कि हमें कई सारी क्लिनजिंग थेरेपी कराई गई। जैसे फर्स्ट थेरेपी थी हमारी जो एक हाथ में करंट दे के जैसे वो पैरासाइट, फिर आई की थी। उसके बाद जो लीवर की क्लिनजिंग थी, जिसमें कि देख तो बहुत बार रखा था उन्होंने दे रखी है, पर जो प्रैक्टिकली करके देखा ना, तो उसका अलग ही। आपको कोई दिक्कत थी, कोई खास प्रॉब्लम थी या ऐसे? मेरे को दिक्कत, मैंने सारे टेस्ट करा लिए एलोपैथी में, इवन कि एंडोस्कोपी, फाइब्रो स्कैन, मतलब कुछ में भी दिक्कत नहीं आई। और यहाँ भी उन्होंने टेस्ट किए पूरे बॉडी के, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। पर मेरे को फिर भी दिक्कत है, अभी भी दिक्कत है। मेरी ये जो मांसपेशियाँ हैं उसमें बहुत, मतलब अभी उन्होंने सुबह सुबह मालिश की थी हमारे वहाँ पे, तो उस मेरा हाथ नहीं लगाया जा रहा था बॉडी पे। जो उन्होंने मालिश करके ऐसे ऐसे किया था, रब किया, और मेरे को खड़ा होना पड़ रहा था बार बार। और आज भी दर्द है। वो दर्द जो है मुझे नहीं पता किस वजह से है। कब से हुआ ये दर्द? मुझे लगभग ये 2 साल से है। और मैंने एलोपैथी से लेके सारी थेरेपी मैंने कर ली, नेचुरोपैथी मैंने कर ली, और एनडीएस का वो किया था, और ये भी किया था। सारी बॉडी ऑलरेडी ओके है, पर ये जो है पेन समझ में नहीं आ रहा किसी को किस वजह से हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो आए हैं तो यहाँ पर भी पेन कम नहीं हुआ है? नहीं, अभी मेरा फैक्ट तो उस पेन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो पेन मेरे को ऑलरेडी वैसे ही है। मुझे लग रहा है कि मैंने तो बस एक सीखने के लिए आया यहाँ पे कि क्या चीज़ वो है जो मेरे को क्यूरियोसिटी थी। बाकी मेरे पेन में आज भी वैसे ही है जो पहले था। ये सीखना बेहतरीन है नहीं है नहीं, ये बहुत अच्छा है। आम पीपल्स के तो मतलब ये समझो कि ये हमारी जो एलोपैथी पे हज़ारों करोड़ों अरबों रुपए का जो बजट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस सीखने से जा सकता है, सिर्फ इन चीज़ों से। मतलब जो हम एलोपैथी पे जो देश के ऊपर उतना बहार है ना, वो जो ये जो लाइफस्टाइल सिखाते हैं, लाइफस्टाइल को कैसे जीना है, वो और कहीं नहीं मिल सकता। कि आपको सुबह से लेके शाम तक क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे लाइफ को ज़िंदगी जीनी है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर हमारे स्कूल में और कुछ ना सिखाया जाए, सिर्फ यही जो चीज़ें जो है जो यहाँ पे हमें बताई गई, वही बच्चों को बता दी जाए, वही संस्कार में डाल दी जाए, तो हमारी ज़िंदगी बहुत 100 साल तक पहुँच जाएगी। और जो आज लोग हार्ट अटैक हो रहे हैं, हार्ट फेल हो रहे हैं, जो इतना डिप्रेशन में है, इतना अंदर से हम भरे हुए हैं, वो सारी की सारी इस थेरेपी से निकल सकती है। और मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये काम आप लोगों ने यहाँ पे जो हमारे आयोजकों ने किया, और ये लोगों में आम समझ तक जानी चाहिए, आम जड़ तक। तो इसके लिए बहुत अच्छा, मेरी तरफ से तो बहुत बहुत थैंक यू। और आपके जो हमारे साथ जो आप हैं, आपके बारे में मुझे जानकारी मिल सकती है सर? पहले आपको शुभ नाम। मेरा नाम महादेव दास है, मैं बिहार पटना से आया हूँ। अच्छा, पटना से आप यहाँ दिल्ली तक ट्रैवल किए, कोई खासा समस्या? समस्या हमारे साथ कुछ नहीं है। और मैं इस नेचुरोपैथी के बारे में जानना चाहता था कि एक्चुअल होता क्या है, और इतनी साधारण सी विद्या का इतना अधिक लाभ होगा, ये इसको जानना चाहता था। और इस जानकारी में यहाँ आके मैंने देखा कि ये काफ़ी फायदेमंद लगा और ये पूरे भारत में लागू होना चाहिए। ये तो सरकार के द्वारा भी रेकमेंड होना चाहिए सभी आयुर्वेदिक कॉलेज में, खास करके जो हमारे देश में आयुर्वेदिक कॉलेज है उसमें ये रिकमेंड होना चाहिए, एक सिलेबस में आ जाना चाहिए कि ये पढ़ाई हो और इससे हम पूरी
कर लेते हैं अपने शरीर को। आप कह रहे हैं कि स्कूल्स में ये लागू होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्हें इन सब चीज़ों पे यकीन होता नहीं है। गॉल ब्लैडर स्टोन कैसे निकल सकता है 2 दिन के अंदर में? कैसे बॉडी क्लीन हो सकती है? आप बता रहे हैं इसके बारे में कि ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। हाँ, ये तो प्रैक्टिकल की बात है ना। बहुत सारी ऐसी विद्या है जो उसका प्रूफ नहीं हो सकता है। प्रूफ हम खुद कर सकते हैं यदि हम इस क्लींजिंग थेरेपी को करते हैं और सिलेबस में डाल देते हैं। बच्चे भी शुरू करते हैं। 100 में से 80 आदमी को ही फ़ायदा होता है, 100 में से 50 आदमी को ही फ़ायदा होता है। तो इसमें कोई खर्च नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है, और वो जीवन ही बदल जाता है। पूरे परिवार में सभी व्यक्ति को करना चाहिए। इसमें यहाँ पे बाकी के जो पेशेंट्स हैं उनसे बात की है अभी तक? किसी से चर्चा? काफ़ी लोगों से बात की। मेरे रूममेट हैं कुमार गिरीश, वो आज तक के रहे हुए हैं और वो हमारे रूममेट रहे हैं। उनसे मैंने खुद बात की, और मैं पहले से भी खुद रामदेव योगा केंद्र में रह चुका हूँ, किया हूँ, और नेचुरोपैथी से काफ़ी जुड़ा हुआ। क्या अलग है यहाँ पे, अगर आप इतना सब कुछ अगर कर ही चुके हैं? हाँ, अलग तो है। ये क्लींजिंग थेरेपी मैंने पहले कभी नहीं किया था इस तरीके से। मैंने शंख प्रक्षालन किया, ऑयल पुलिंग वगैरह कर चुका था, ये एसिडिटी वाली हमने कर चुका था, और कुंजल क्रिया कर चुका था। ये सब मैं पहले से भी कर चुका हूँ। लेकिन इसमें क्लींजिंग थेरेपी एक अलग ढंग का है कि पेट साफ, हम खुद भी पेट साफ कर शंख प्रक्षालन करते हैं तो काफ़ी वीकनेस आ जाती है। वो हमारा आयुर्वेद में रिकमेंडेड है। लेकिन ये क्लींजिंग थेरेपी में एक अलग चीज़ देखा कि इतना पेट साफ होने के बावजूद भी हमारे बॉडी में कोई कमज़ोरी नहीं आई, और अभी तक हमें तंदुरुस्ती लग रही है। मैं 63 इयर्स का हूँ, और बॉडी एज में हमारा 52 दिखाता है। हाँ, वो 12 साल हाँ चेक कराया, सर ने चेक किया है, गुलाब सर ने, तो 52 इयर्स दिखाता है। तो मैं इसको ये मानता हूँ ये गॉड गिफ्ट ड्यू टू मेरे चलते नहीं है, हमने योगा के चलते। नेचुरोपैथी को मैंने शुरू से बनाया। मैं DIP डाइट बहुत पहले से कर रहा हूँ। मैं खुद सुबह फल खा के पेट भरता हूँ, और फल खाने में मुझे मज़ा लगता है। मुझे करेला दे दीजिए खाने के लिए, मैं कच्चा करेला चबा के खा जाता हूँ। परवल दे दीजिए, कुछ केला दे दीजिए, कच्चा केला कुछ भी दे दीजिए, मैं आराम से खा लेता हूँ। पेट भर नहीं खाऊँगा, लेकिन 200 ग्राम 150 ग्राम खा ही लेता हूँ। तो इससे मैं देखता हूँ कि अपने आप को काफ़ी तंदुरुस्त फील कर रहा हूँ। और मशीन ने भी बता दिया कि आप 64 के हो एज का, और आपका एज जो है 52 दिखा रहा है। आज से मैंने 15 साल पहले भी एक बार मशीन में चेक करवाया था। उस समय जो मेरा लगभग 48 के आसपास था, 32 दिखा रहा था। तो वो मशीन भी मेरा लगभग ठीक चल रहा है। चलिए, मतलब आप काफ़ी फिट हैं ओवरऑल। बिल्कुल। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि स्कूल लेवल से ही, बच्चों के लेवल से क्लींजिंग थेरेपी पे थोड़ी छोटे स्तर से उसको ये बताना चाहिए कि पेट ऐसे साफ होता है। पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी रोग को दूर करना है तो पेट साफ करना चाहिए, चाहे वो भोजन के द्वारा हो, सादा भोजन के द्वारा हो, हरी सब्जी के द्वारा हो, फल के द्वारा हो, ये सबसे उत्तम है। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।